तो अरफुल जैसे जाट जुलानी वाले हुए हैं जिन्होंने उसके लिए अपना बलिदान सब कुछ दिया है। तो आज ये मैं भाव देखता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था काउ डंग एंड यूरिन इज मोर वैल्यूएबल देन फेमस डायमंड कोहिनूर, यानी कोहिनूर से भी कीमती जो कोई चीज है तो इसका धरती को जो उर्वा शक्ति दे के सोना पैदा कर रहा है। और इसका सारे भाइयों ने राम राम, मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू और भाई देसी देख बिना ब्रेक। आज भाई फिलहाल हम जींद में मौजूद हैं और जींद की इस पवित्र धरती के ऊपर संत गोपाल दास जी का आगमन हो रहा है। बड़ी बड़ी बात और भाई पूछांगे, क्योंकि कैप्शन ने तो हम ध्यान से देखो, जो गाय की हत्या हो रही है उसका हत्यारा आखिर कौन है। संत जी ने पूछांगे, ये वही संत जी हैं जिनने अमित शाह के प्रोग्राम में रोहतक में प्रोग्राम के बीच में खागर गेर दिया था ले जाके, जो खागर जो कितनी की स्थिति से गुजर रही है। तो उसी विषय को लेके जो जयंती देवी मंदिर की जो नंदीशाला है जी, एक मतलब से आप ये कहो कि एक शवों की मंडी कहेंगे हम उसको, जीती जाती मौत का मंजर है। और इसको लेके तमाम अधिकारीगण और सरकार के संज्ञान में कई बार इस चीज़ को सरगर्मी से लाया गया और उसके बावजूद आज की भी जो स्थिति है वो वहाँ से ज्यों से त्यों हटी नहीं है। तो सरकार की संवेदना पे सीधा ही सवाल है कि भाई आज 4,000 करोड़ 4,500 करोड़ के करीब इनलीगल ऑक्शन करती हैं चरान भूमि की, जबकि कायदे से नियम कानून की अगर बात करें तो सबके लिए सब वो पालना सबके लिए बराबर है। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम जितनी प्रकार की भी जो फैसले हैं जो इसके हक में आ चुके हैं कि भाई जो है चारागाह भूमि की जो नेचर प्लान चेंज नहीं हो सकता और उसका यूटिलाइजेशन प्लान चेंज नहीं हो सकता। तो असंवैधानिक तरीके से 4,500 करोड़ रुपए की सालाना लगभग पिछले आप लगा के चलो कि इस सरकार के रहते जो एक नारे के साथ आई थी कि गाय को मोदी को मतदान, गाय को जीवन दान, और भाजपा का यही संदेश बचेगी गाय बचेगा देश। अब नारे तो बहुत सुथरे सुथरे लाई। बिल्कुल आज उस चीज को लेके हम ठगा महसूस कर रहे हैं। गाय सड़क पे पॉलीथीन, प्लास्टिक, कूड़ा करकट, झूठी पत्तल खाने को और अकाल मौत मरने को मजबूर है बेसहारा सड़कों पे। और बिल्कुल आप देखते यानी कि संत जी का न्यू कहना है साफ तौर पर भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बावजूद भी गोचरण भूमि का आज भी कब्जा है। न्यू का न्यू 2011 में केस जीत लिया था जी। क्या शुभ नाम जी आपका? जगतानंद जी। जगतानंद जी। 2011 में केस जीत लिया, यानी कि वो काम है भाई पंचायत का फैसला सिर माता है और पतनाला उड़े चल लगा, ठीक वो काम हो रहा है। तो इसमें कौन फिरकी कौन ले? हरियाणा सरकार से भी हमने कई बार लेटर लिख के दिए, भी बोली नहीं हो गई गोचर की, और उधर से लेटर आ रहा है उधर बोली हो रही है। करनाल अनशन में बैठे थे ना, तो सरकार का लेटर आ रहा है तो अनशन खोल दो, हम बोले नहीं करेंगे। उसी दिन ले भाई बहुत बड़ी बात है, गाँव वाला सरकार उतने लेटर बरसवाया उन पे। अच्छा जी। हाँ तो संत जी आज की अगर मैं थोड़ा चलते चलते बात कर लेंगे, एक जगह कई बार नेटवर्क कम हो जाए, तो लाइव तो हम जुड़ रहे हो भाई, वीडियो ने जी लाके शेयर करते रहो। एक तरफ तो गौ माता की जय बोलो नाला यू देश, और दूसरी तरफ लाखों गौओं का कत्ल हो जाए है सूर्य की पहली किरण उदय होने से पहले। संत जी ये जो गौओं का जो कत्ल होने लग रहा है इसके लिए दोषी कौन है? ये पूरी है जो एक तरह से सरकार को ठहरा रहे हो। बिल्कुल, जहाँ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है काउ डंग एंड यूरिन इज मोर वैल्यूएबल देन फेमस डायमंड कोहिनूर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है इसका जो मूत्र है और गोबर है कोहिनूर। दोबारा सुना दो बिरानी, इंग्लिश में क्या है बिरानी? 2011 में गौ हत्या बंदी को लेके जो वो याचिका दायर की गई थी, तो उसमें जो है गाय का जो आर्थिक पक्ष है, धार्मिक पक्ष है, उन सारी चीजों को रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था काउ डंग एंड यूरिन इज मोर वैल्यूएबल देन फेमस डायमंड कोहिनूर, यानी कोहिनूर से भी कीमती जो कोई चीज है तो इसका धरती को जो उर्वा शक्ति दे के सोना पैदा कर रहा है। और इसका गौमूत्र जो है असाध्य रोगों में नाना प्रकार का, मतलब गाय तो जीता जागती एक देवालय है, चलता फिरता सबका मंगल करने वाली चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल तोड़ पैर दिया संत जी ने, और ये भी कोर्ट की गाइडलाइन बता रहे हैं। तो संत जी ये भी नहीं बताओ, किसानी की अगर मैं बात करूं, जो आपने भी इंग्लिश में जो बात कही है, और किसानी और गाय इसका कितना संबंध है और सरकार का कितना फर्ज बना है किसान के साथ गाय को जोड़ने का? बिल्कुल, किसानी की कल्पना ही नहीं होती है धर्मू भाई। गाय बचेगी तो किसान बचेगा, जो है ना। गाय तो कृषि का जो मूल आधार रही है हमारी, ऋषि कृषि की अगर बात करें तो आज भी हमारे जहाँ हम यहाँ खड़े हुए हैं तो इस किसान की अगर बात करें तो ये पूरा जो
कुछ गायें इन्होंने यहाँ पे रखी हुई है। इन गायों के आधार पे ही गोबर और गौमूत्र से बिना किसी कीटनाशक दवा और बिना किसी फर्टिलाइज मतलब केमिकल फर्टिलाइज के बगैर बायो फर्टिलाइज के द्वारा आप वहाँ देखेंगे बहुत सारे उन्होंने इस तरह का वो बना रखा है इसकी। फिलहाल जहाँ खड़े फिलहाल जीत खड़े आप ये तमाम जो भी घास भी है ना जो इसका इसमें यूरिया नहीं डालते। अच्छा जी। हाँ, गाय के लिए जो घास है वो भी ऑर्गेनिक है। ठीक 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 ठीक। तो एक आपके सामने एक आदर्श उदाहरण है कि भाई हम इस चीज का अल्टरनेट विकल्प ले सकते हैं अगर चाहे तो। और चलो संत जी, जो हमारे द्वारा एक उड़दी जो जानकारी आई है कि जो नहर के नीचे जींद में जो नंदीशाला है, उस नंदीशाला को खत्म करके पार्क बनाने की स्कीम है, इसमें कितनी सच्चाई है और आप लोगों का क्या एक्शन होगा इसमें? देखो जी, आदमियों के लिए पब्लिक पार्क बनाएगी ताकि वो घूम फिर सके, अपना स्वास्थ्य अपना बेहतर कर सके, पब्लिक पार्क बनाए हैं। तो उसी प्रकार ये जो हमारे सामने हमारे साथ जो पूरक जीवन जीते हैं और हमारे को मतलब अमूल्य दूध दे रहे हैं, मतलब खाद दे रहे हैं, तमाम जो पूर्ति कर रहे हैं, क्या है इनको भी तो चरने घूमने फिरने की एटलीस्ट कम से कम है 3-3.5 किलोमीटर वॉक मतलब इनकी ज़रूरी है। नहीं तो इनके लिए एनिमल क्रूअल्टी है। सरकार अगर क्रूअल्टी की बात करे तो ये ठीक नहीं है। और इनके हित की अगर बात करें तो 4.5 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है हरियाणा में। उसकी जो असंवैधानिक बोली की मैं बात कह रहा था कि भाई ये 4,500 करोड़ से भी ज़्यादा मतलब असंवैधानिक धन, बेटी का धन खाने वाला और गाय का धन खाने वाले को हम बहुत कुपित दृष्टि से देखते हैं, यानी कि नीची दृष्टि से देखते हैं। ये सरकार जो धर्म का नाम ले रही थी, गाय के नाम पे सत्ता पे आई, जिनका इलेक्शन मैनिफेस्टो में एजेंडा था कि गोचर भूमि की मुक्ति, और तमाम ये नेतागण जो आज कुर्सियों पे बैठे हैं, ये साथ में उस समय जब कांग्रेस की जब सरकार थी, कम से कम उन्होंने इतना तो कम से कम इसमें ये किया था कि इसके ऊपर 2 साल उन्होंने ये जमीन छोड़ दी थी खाली, और इसके ऊपर जो संज्ञान लेके कुछ संवेदना की अगर बात करें तो एक पर्टिकुलर उस समय गोचर विकास बोर्ड गौ सेवा आयोग का भी गठन हो गया था। तो उसमें और बेहतरी की जहाँ तक हम गुंजाइश सोचते थे तो 15 पैसे का बजट ड्राफ्ट किया। कौन इनका मतलब योजनाकार था जो जिसने भी एक गाय के लिए 15 पैसे पर डे का, यानी 150 रुपये सालाना इनका ये बजट ड्राफ्ट हुआ। तो आप बता दो 15 पैसे में आज क्या आता है। तो मतलब वो बात है कि भाई इनका हित खा के ये तो कुछ मांग नहीं रही। अगर जो पर्टिकुलर जो लैंड छोड़ी गई है इस चारागाह की, सरकार ईमानदार सरकार का केवल बोर्ड लगाने से ईमानदारी वो खड़ी नहीं हो जाती। वो मेरे को मैं कोर्ट करता हूँ, उनको जवाब दे इस बात का। वो क्या वो जो धन है 4,500 करोड़ रुपए जो गाय का है, या तो उसकी जमीन के ऊपर उसका पर्टिकुलर उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए, उसी के लिए काम में लिया जाए बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से, जो कि एक तानाशाह सरकार का वो विषय हो सकता है, लेकिन इसका नहीं है, संवैधानिक सरकार। चलो संत जी, 1-2 कड़वे सवाल और ले लूं आपसे। संत जी का ऊपर आरोप है कि भाई कांग्रेस के नुमाइंदे हो आप, और किते न किते कांग्रेस का पक्ष रखो हो और भाजपा की खाट खड़ी करने का ठेका ले रखा है। देखो, कांग्रेस की बात मैं इसका कारण कह रहा हूँ, कांग्रेस को बहुत बुरी माना जाता था भाई। कांग्रेस में सरकार में मतलब सेकुलरिज्म की बहुत सारी ऐसी बातें थी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कंपैरेटिव उन्होंने धर्म की तो नहीं करी ना राजनीति, गाय के ऊपर राजनीति नहीं की, ना नारे लगाए भाई। कांग्रेस सरकार में होते हुए हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ, जब ड्यूरिंग द हंगर स्ट्राइक जब मेरे पास प्रपोजल आया कि भाई गोचरान भूमि की वो उन्होंने 1200 करोड़ रुपए तक आ गए भाई, 50% पे कर लो, समझौता कर लो। तो मैंने एक बात पूछी थी कि भाई हम मतलब गाय किसी की दान की या मतलब भीख की बैसाखी पे थोड़ा खड़ी है, गाय तो खुद में देने वाली है, कोई लेने वाली नहीं। लेकिन मैं इस बात के ऊपर कि भाई 50% पे क्यों कर दें, तो सरकारों का एक बहुत बेहुदा बात उन्होंने बोली कि भाई गाँव का विकास भी तो करना, भाई गाय का हित का विनाश करके हम गाय के बगैर गाँव का विकास नहीं हो सकता। कह रहे हैं कि भाई चारागाह भूमि की बोली करके गाँव में भी तो डेवलपमेंट दिखानी है। चलो संत जी, आपका जो मिशन है यू मिशन कंप्लीट कद होगा जी? वो छोटे बच्चे गेम खेला करें, उसमें टास्क कंप्लीट करा करें। आपने लग गया है कि आपके जिंदा जी आप जो मिशन लेकर चल रहे हो, चाहे वो गोचरण की भूमि की बात उसकी बात है कि वो कब्जे से छुटवाना, चाहे फिर गौ जो कत्ल खाने खुल रहे हैं जगह जगह इनको बंद करवाना, ये 2 मिशन खास तौर पर हैं आपके।
क्या लगा आपने कंप्लीट कर पाओगे इनको? हाँ बिल्कुल, मैं तो अब एक छोटा सा पार्ट प्ले है मेरा, वो ओनार करना परमपिता परमेश्वर के हाथ है। जिस प्रकार से प्रकृति अपना स्वरूप बदल रही है और जिस प्रकार बिना किसी कसूर के इनको प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, सिर्फ ये एक सोच का सवाल है। अगर राजा हितकारी हो ना तो वो सब उसकी सोचता है। जी, तो और कोई अलग से कोई इतिहास दोहराने की जरूरत नहीं। 2012 में जब हमने गुजरात में प्रोटेस्ट किया बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, वहाँ उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने चारागाह विकास बोर्ड का संज्ञान लेके और उस जमीन को एक्ट में मर्ज करके उसका यूटिलाइजेशन प्लान एज इट इज किया। तो आज गुजरात देखिए मिल्क प्रोडक्शन में आप देखिए कहाँ खड़ा है। यानी कि संत जी टेक्निकल आंकड़े की बात कर रहे हैं और मिशन कंप्लीट में जो इनकी पूरी टीम है। तो एक बार नाम रिपीट करियो जी। जगतानंद जी। जगतानंद जी, क्या लगे है जो संत जी और आप लोगों का जो ये मिशन है, एक साथ मिशन है, एक टीम वर्क के रूप में काम कर रहे हो आप, कब से कंप्लीट हो जाएगा? कुछ और युवा साथी साथ दे रहे हैं? देखो जी, पहले तो जो इल्जाम लगा ना संत जी कांग्रेसी है, इनका आंदोलन कांग्रेस के टाइम ही ज्यादा रहा। अच्छा। कांग्रेस के टाइम यानी उड्डा तो बिल्कुल यानी कहना मतलब इतना हो गया उन दोनों ज्यादा अनशन इन्हें उसी टाइम में करे थे। बीजेपी के टाइम में इन्हें तो नारा दे दिया। ये आरोप निराधार है ना? निराधार है जी बिल्कुल। और बीजेपी ने तो नारे दिए खाली, भाई गाय के नारे लेकर खाली सरकार हासिल करी है अपनी वोट ली है लोगों से, इन्हें करा कुछ भी नहीं है। ठीक बात है। और बीजेपी के टाइम में आपने देखो बीफ है ना पहले से 4 गुना ज्यादा यानी क्या नंबर इसकी होगी। यानी कि रक्षा होने की बजाय सुरक्षा होने की बजाय और ज्यादा इसको बढ़ावा मिल गया जी। चलो भाई, तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यूँ है कि संत जी का जो मिशन है उसमें तुम लोग कितना साथ दोगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखियो। संत जी कुछ कड़वे वचन कुछ और कहना चाहोगे? मेरा तो ये कहना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं भाई। ये जो चारागाह की जो जमीन है, इसके लिए हमने बहुत ही एक अच्छा इसका आदर्श एक वो विकल्प खड़ा किया है कि भाई फूड फॉरेस्ट कम पास्चर इको विलेज बनाने की हमने बात करके 2-3 बार इन मुख्यमंत्री के ध्यान में इस बात को रखा है। पूरा इसका सारा लेआउट प्लान बना के भाई कैसे कैसे हो सकता है रोटेशनल सिस्टम पे। ये छोटी कब गई थी गोचरण के लिए भूमि? ये तो स्कीम इस्तेमाल से पहले अंग्रेजों के टाइम से छोड़ी गई है जी। ये तो उस समय जब ये था पहले शर्ते वाजिबुल अर्ज थी, यानी कि मुगल साम्राज्य से लेके उन्होंने इस जमीन को खुर्द नहीं किया। यानी कि बहुत पुरानी व्यवस्था अपनी प्राचीन काल की। जो भी हमारे जब गांव बसे उसी समय में जो जोड़ की जमीन थी, जोड़ तालाब कदीम उपराम चारागाह भूमि, ये 36 बिरादरी की सहमति से छोड़ी गई भूमि है, जिसकी आप नो तोड़ नो जोड़, इसका कुछ भी वो नहीं हो सकता। नो तोड़ नो जोड़, मारक तरिया वाला देसी देख बिना ब्रेक है। तो अगर हम ये बात मतलब आज इन गौ माता के बीच खड़े होकर ये कह सकते हैं कि भाई जैसे प्ले वे स्कूल है ना, उस हिसाब से घोड़ा गधा खच्चर ऊंट बैल और के नाम ले, अगर भैंस और चाहे वो बकरी हो, कोई भी सारे वो कर दो, हम इसको रोटेशनल सिस्टम पे डेवलप करके इस चीज को बहुत अच्छा वो कर सकते हैं कि भाई इसमें चारागाह में औषधीय वृक्ष लगा के और भी इसमें जो उस तरह के जो ताकि उसका दूध में औषधीय गुण आ जाए, औषधीय गुण भी आए। आज 88% नकली दूध है धर्मू भाई। अगर आज देश के और प्रदेश की बात करने लगे तो मतलब लक्की ड्रा से ही कोई शुद्ध दूध पी सकता है। उस दूध दही घी के नदियों वाले देश में ये हाल है, सारा पायरेटेड दूध है। और ये जितने की आज अस्पतालों में लोग बीमार और जितनी तरह के असाध्य रोग हो रहे हैं ना, तो ये गौ माता तो है ना पार तारणी है, इसमें तो खुद ही डॉक्टर है। बिल्कुल उस हिसाब से हमने एक और इनको दिया था प्रपोजल उस समय में, भाई देसी गाय का जो दूध है ना, मिड डे मील मिल्क की बात की थी, जिसमें इस सरकार ने घोषणा की कि बाल स्वर्ण जयंती जो योजना है, जो अपना बाल दिवस आता है नवंबर में 14 नवंबर को, कि उस दिन से हम घोषणा कर देंगे। आज से 2 साल पहले इन्होंने ऐसा मतलब उस बात पे मोहर लगाते हुए ये बात वो की थी, लेकिन वो भी बात इनकी ऊपर की आवाज से रोला रलाई। जी तो वकील साहब भी मौजूद है हमारे गिल है और सीट पाजो जी। बोला देवी और सजनों 1 करोड़ के लिए अगला सवाल। लोकेशन चेंज कराएं, कोई नेटवर्क कम है, छाया में कोई बात नहीं, धूप तो जरूरी है, विटामिन डी मिलना जरूरी है। तो नाम भी थोड़ा सा पूरा परिचय भी दे दो दर्शकों ने, और इसके ऊपर टेक्निकल जब मैं बात करूँ उस हिसाब से कुछ तोड़ बताओ इसका। मेरा नाम नरेंद्र अत्री है, मैं यहीं जींद कोर्ट में एडवोकेट हूँ। देखो, जब तक भारत की भूमि पर गौ माता का रक्त पड़ेगा तब तक हम विश्व गुरु नहीं बन सकते। बिल्कुल। अब एक तरफ तो हम बात करते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, एक तरफ हमारी गाय की इतनी दुर्दशा हो रही है,
आज अगर आप देखोगे तो मुस्लिम देशों में गाय को पालन लग रहे हैं। ईसाई देशों में आप देखो उन्होंने गाय के, देसी गाय के महत्व को समझा है। वहां पे 500 रुपए लीटर तक गाय का दूध जा रहा है। लेकिन हमारे देश में गाय की इतनी दुर्दशा हुई है। हम संत जी के एक छोटे से आह्वान पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं आज, और इसी के बारे में, चलो हम देश की तो अभी नहीं कहते, जींद की गाय की जो दुर्दशा हो रही है उसके सुधार के बारे में लीगल पहलू की मैं बात करूँ, थोड़ा वाक एंड टॉक में बात करांगे अपन थोड़ा, ताकि नेटवर्क में कोई दिक्कत नहीं आवे। लीगल पहलू की अगर मेरे पास वैसे अधिवक्ता परिषद का जिला अध्यक्ष का दायित्व है, और हम अधिवक्ता परिषद की तरफ से भी इसके बारे में मीटिंग रखेंगे, और जो भी लीगली होगा, जैसे सेशन कोर्ट में 91 में हम केस की तैयारी करेंगे, जैसे हम हाई कोर्ट में डालते हैं ऐसे ही हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी, सेशन कोर्ट में 91 में केस डाल सकते हैं, तो उसके बारे में विचार करेंगे। और आज स्पेशल जो मीटिंग का उद्देश्य है संत जी के देख रेख में यही है कि जींद में जो नंदीशाला है या जितने गायें घूम रही हैं उनकी दुर्दशा को कैसे दूर किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें क्या लगा आपने सफलता की जब बात करें, लीगल सफलता की बात करें, कोर्ट की तरफ से अगर मैं बात करूं तो संभावना बने कुछ? देखिए हर चीज़ हम कोर्ट के भरोसे भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कोर्ट का एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है। केस सालों लग जाते हैं केस चलने में, लेकिन हमें भी प्रयास करना पड़ेगा, और जो लीगली है हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे इस बारे में। चलो तो विजय जी आप भी कुछ कहना चाहोगे? एडवोकेट विजय जी मार्गिला हैं, तो क्या लगा आपने जी इसमें सफलता की लीगली, क्योंकि लड़ाई काफी लंबी होगी है और वीडियो भी लंबी होगी है। ये जो गौ उत्थान की बात सरकार ने की है अभी तक, अगर हम इस मुद्दे पे देखते हैं तो सरकार जीरो है। जिस मुद्दे से आके सरकार चली और गाय माता के लिए जो प्रयासरत इन्होंने दिखाया अपने वादों में और अपनी बातों में, वो कहीं देखने को नहीं मिलता। दूर जाने की बजाय अगर हम जींद नंदीशाला का देखें, जब फ्रेश लॉकडाउन लगा पिछली बार तो वहां पर वो भूखी मर रही थी, और 4-5 आदमी थे वो भी अपना दूध निकालने तक ही वहां पर सीमित थे, उनकी सेवा से उनको कोई मतलब नहीं था। उसके बाद हम जैसे नरेंद्र जी और हमने 10-20 आदमियों ने इकट्ठे होकर वहां पे चारा डालना शुरू किया। जितना पैसा लोगों से आपस में इकट्ठा हुआ वो हमने हरा चारा डाला और बाकी सूखी तूड़ी डाली। अब ये देखिए वहां सूखी तूड़ी भी डालने का नहीं था, और अगर आप एक सरप्राइज वहां पे कभी भी रेड मारेंगे तो आपको गोवंश को कौवे और कुत्ते खाते मिलेंगे। बिल्कुल, हमने लाइव में रेड मारी थी, बीड़ाली नंदीशाला वह भी दिखाई थी, और हमने इतना तक भी कहा था कि जो गौशाला के जो पदाधिकारी हैं उनके पेट तो है ना पूरे बड़े बड़े, और जो गऊ हैं या जो बैल हैं या फिर जो नंदी हैं उनकी कूख लगी पड़ी है, बेहोश पड़े हैं, बेसुध पड़े हैं, मरे पड़े हैं। तो भाई ये चिंता की बात है, और खुशी की बात यह है कि संत जी ने बीड़ा उठा रखा है, और जो साथ में जो टीम खड़ी है एक मजबूत टीम है। इसी तरह जो संत जी की जो लड़ाई है इसमें जो मजबूती है, टीम अगर मजबूत हो है तो इस जंग को जीत्या जा सका है। तो इस वीडियो ने गौ माता के लिए, गाय की रक्षा के लिए जी ला के शेयर कर दो, क्योंकि एक तरफ लड़ाई है जी, व्यक्ति की नहीं है, सामाजिक लड़ाई है, हमारी संस्कृति की लड़ाई है। हमारे जो इतिहास को दोहराएं तो मतलब सब लोगों ने इतिहास में अगर दृष्टिपात करेंगे तो यहाँ तो अरफुल जैसे जाट जुलानी वाले हुए हैं जिन्होंने उसके लिए अपना बलिदान सब कुछ दिया है। तो आज ये मैं भाव देखता हूँ जैसे लोगों का, तो वो वंदनीय है। कहीं ना कहीं जो है इसके जो केयर टेकर हैं या इसमें जो वो है उस चीज़ को एक दुरुस्त करने की ज़रूरत है, लेकिन केवल सरकार के भरोसे इस चीज़ को ठीक कर पाना मुझे नहीं लगता कि सरकार के मंसूबे इसमें बहुत बड़ी बात कह दी संत जी ने, यानी कि सरकार के भरोसे सुधार नहीं हो सकता जब तक सरकार और समाज मिलकर, जिस तरह रेल का ट्रैक होगा ना, पूरा ट्रैक मजबूत होगा जब जाकर बात बनेगी। सरकार और समाज मिलकर जब तक काम नहीं करेंगे जब तक इस बुराई का अंत नहीं हो सकता। तो भाई याना स्याना छोड़ छिंदा बड्डा छोटा बूढ़ा ठेरा, अगर पड़ोसी मित्र प्यारा सारे मिलकर वीडियो ने जी लेकर गौ माता के लिए शेयर कर दो, ताकि गाय की रक्षा और सुरक्षा संभव हो सके। और गाय की रक्षा को नहीं, यह हमारी अपनी रक्षा है। गाय खाने को चटकारेदार बनाना हो तो आज ही ले आइए CBH का पुदीना चटनी मसाला। नेचुरल पुदीने से बना ले चले आपको नेचर के अलग बेहतरीन पुदीने के जायके की ओर। अब खाना चटखारे से खाइए। CBH मसाले का पुदीना चटनी मसाला। CBH मसाले, स्वाद अनोखा, बात अनोखी।